आज आपको दिखाएंगे पंचायत चुनाव की हर तस्वीर और अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बैलेट पेपर की फाड़ती हुई तस्वीरें। दरअसल झांसी में पहले चरण में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। इस दौरान मोट ब्लॉक में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें बैलेट पेपर को उपद्रवी फाड़ रहे हैं। मतदाता पेटी को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें देखिए आपके सामने है। दरअसल बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया। बूथ कैप्चरिंग को लेकर शिकायत हुई और उसके बाद जो मतदान पेटी है उसका क्या हश्र किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मतदान पेटी को खोलकर और जो बैलेट पेपर है उन्हें फाड़ा गया। तो देखिए जो बैलेट पेपर हैं उनको उड़ाया गया है, उनको फाड़ने की कोशिश की गई है और अब इसके बाद सवाल इंतजामों पर खड़े होते हैं कि आखिर कहां है मतदान कर्मी, आखिर कहां है सुरक्षा कर्मी जो इस तरीके से मतदान पेटी के साथ ये जो लोग हैं वो मौजूद हैं और मतदान पेटी को खोलकर उसे तोड़कर उसमें से बैलेट पेपर निकालकर यहां पर उड़ाए जा रहे हैं, उन्हें फाड़ा जा रहा है। सवाल व्यवस्थाओं को लेकर जरूर खड़े हो जाते हैं क्योंकि बैलेट बॉक्स जिसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, वो बैलेट बॉक्स आखिर इन लोगों के हाथ में कैसे पहुंचा। और सवाल ये भी है कि आखिर वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं चुनावों को लेकर वो कहां थे। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा हो रहा है। और देखिए जो वीडियो है ये 15 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है क्योंकि पहले चरण में झांसी में वोटिंग हुई थी और तब का ये वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। लेकिन तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर इंतजाम नाकाफी हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ लोकतंत्र का हवाला देकर चुनावी रैलियों से लेकर तमाम उठापटक जारी है। लेकिन आज हम इस चुनावी राज्यों में जिस तरह के हालात हैं और यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जो हालात बिगड़े हैं वो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। देखिए महामारी की मॉब लिंचिंग। ये तस्वीरें एक सवाल खड़ा करती हैं। सवाल ये कि आखिर जिस मुल्क में इंसानी जिंदगियां सांस के लिए तड़प रही हैं, उसी मुल्क के कोने में चुनाव के नाम पर जिंदगियां जीत को तड़प रही हैं। और ये तड़प इतनी है कि इस खौफनाक माहौल में सारे नियमों को कुचल कर रख दिया गया है। देश में 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। लगातार प्रचार, नामांकन और मतदान का दौर जारी है। तो वहीं इन राज्यों में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ 15 दिनों के भीतर 625% तक कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं। केरल में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच 30,390 मामले सामने आए थे, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बढ़कर 69,919 हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच कुल मिलाकर 25,244 मामले थे। तो वहीं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मामले बढ़कर 30,390 हो गए। इसके साथ ही अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो पश्चिम बंगाल में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच 8,062 मामले थे, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 48,696 हो गए। वहीं असम में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच कुल 537 मामले थे। तो वहीं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच यहां मामले बढ़कर 3,897 हो गए। वही बात अगर पुडुचेरी की जाए तो पुडुचेरी में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच मात्र 1400 मामले थे, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बढ़कर 3721 हो गए। खौफ का मंजर किस कदर बढ़ रहा है और किस कदर लोग बेखौफ हो रहे हैं, इसे समझने के लिए सिर्फ 20 दिन पहले कदम खींचने होंगे और देखना होगा आंकड़ा। दरअसल 26 मार्च को पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ और उसी पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को हुआ। लेकिन इन 20 दिनों के भीतर हालात बद से बदतर होते चले गए।
दरअसल पंचायत चुनाव के ऐलान के दौरान और पहले चरण के मतदान तक जो कोरोना का आंकड़ा है वो डराने वाला है, परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है। 26 मार्च को पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ। 26 मार्च को ही कोरोना के 1028 मामले सामने आए। वहीं 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और 15 अप्रैल को ही 20,439 नए मामले सामने आए। यानी 20 दिन में 20 गुना कोरोना के मामले बढ़ गए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच पंचायत चुनाव के ऐलान से लेकर पहले चरण के मतदान के बीच सिर्फ 20 दिनों में 20 गुना कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। और ये सब हुआ है कोरोना के नियमों की उड़ती हुई धज्जियों की वजह से, जहां नामांकन पत्र खरीदने से लेकर नामांकन करने और प्रचार से लेकर मतदान करने तक में कोरोना को खोलकर दावत दी गई। अभी तक जो आपने आंकड़ा देखा वो तो सिर्फ कोरोना की बढ़ती रफ्तार का था, लेकिन एक आंकड़ा चुनावी दौर में मौत के सिरमौर होने का दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 26 मार्च को पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ था और 26 मार्च को ही कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई थी। इसके बाद 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ और 15 अप्रैल को ही 67 मरीजों की कोरोना से यूपी में जान चली गई। यानी 20 दिन में मौत की रफ्तार 15 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जब से पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है तब से लगातार चरण दर चरण लापरवाही की तस्वीरें दिखाई दी। न चेहरे पर मास्क नजर आया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस दौरान नामांकन केंद्रों पर लोगों की भीड़ टूटी तो प्रधान बनना जान पर भारी पड़ता नजर आया। एक दूसरे पर लोग टूटते नजर आए। इस तरह की तस्वीरें सिर्फ एक चरण के नामांकन के दौरान देखने को नहीं मिली, बल्कि जिले दर जिले यही हालात नजर आए। वहीं पहले चरण के मतदान के दिन 18 जिलों से जो तस्वीरें सामने आई वो यूपी में कोरोना बम फूटने से पहले की आहट भर है, जिसके नतीजे पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले आ सकते हैं और जो बेहद भयावह और खौफनाक होंगे। रायबरेली, गाजियाबाद, भदोही, गोरखपुर, बरेली, कानपुर से मतदान की ये तस्वीरें डराने और खौफ से भरी हैं, जो जहन में सिहरन पैदा करती हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसको लेकर न लोगों में किसी तरह का डर है, न अधिकारियों में। हर तरफ सिर्फ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है और जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हालात तब है जब अभी भी पंचायत चुनाव के 3 चरण बचे हुए हैं और उन चरणों में होने वाले मतदान के दौरान न जाने कितने और नियम टूटेंगे और हर टूटता हुआ नियम एक खौफनाक आंकड़े के साथ सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि इंसान को जिंदगी की जीत से ज्यादा चुनाव में जीत की फिक्र है, लेकिन यही बेफिक्री जान पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ चुनावी प्रक्रिया लगातार चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया में कई नियम टूट रहे हैं जो जान पर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल उसी को 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उसी की आपको। पहली तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों की भीड़ नामांकन केंद्र पर जमा हो गई। इस दौरान लोग बिना मास्क के नजर आए तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ी। इस दौरान पुलिसकर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां नामांकन के पहले दिन उम्मीदवारों की भीड़ ऐसी जुटी कि जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान बिना मास्क के लोग नजर आए, साथ ही एक दूसरे से सटते नजर आए। यानी चुनावों के दौर में लोगों को जान की चिंता नहीं। पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने की तस्वीरें कुशीनगर और जालौन से भी सामने आई, जहां कुशीनगर में नामांकन के पहले दिन कलेक्ट्रेट पर उम्मीदवारों और प्रस्तावकों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आई। ना ही लोग मास्क लगाए नजर आए और ना ही 2 गज की दूरी का पालन करते आए। वहीं दूसरी तस्वीर जालौन की, जहां सपा के जिला पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवारों ने कोरोना नियमों को खूंटी पर टांग दिया। थाना कैलिया के असुपुरा गांव में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर लगाकर वोट मांगे और आचार संहिता के साथ साथ कोविड नियमों का उल्लंघन किया। देखिए, आज से दूसरे चरण का प्रचार शोर थम गया है, जिसके बाद वोटर्स को इंतजार है 29 अप्रैल का, जब 20 जिलों में वोटिंग होगी। इसके लिए पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। दरअसल पहले चरण में कोरोना नियमों के साथ साथ जमकर उपद्रव और बवाल भी हुआ था, जिससे सबक लेते हुए दूसरे चरण को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।
यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की भागदौड़ जारी है। ऐसे में पहले चरण का मतदान हो चुका है। 15 अप्रैल को 18 जिलों में वोटिंग हुई, तो वहीं अब सबकी नजरें 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण पर जाकर टिक गई, जिसमें 20 जिलों में वोटिंग होगी। 17 अप्रैल को शाम के 5 बजते ही प्रचार थम गया। इसके बाद अब मतदाताओं को इंतजार है 19 अप्रैल का, जब अपने अपने मुद्दों के साथ वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट देंगे। 20 जिलों में 4 पदों के लिए होगी वोटिंग। 19 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में 2,33,616 प्रत्याशी, 787 जिला पंचायत सदस्य पदों पर 824 प्रत्याशी, 19,653 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर 56,874 प्रत्याशी, वहीं 14,897 ग्राम प्रधान पदों के 99,404 प्रत्याशी, तो वहीं 1,87,081 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए मात्र 69,314 प्रत्याशी सामने आए। बड़ी चुनौती राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मे है, क्योंकि जिस तरीके से इन 20 जिलों में से कई जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़े हैं, और ये अब एक जिम्मेदारी, एक चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने है कि कैसे वो कोविड गाइडलाइन को फॉलो कराती है, कैसे उसका अनुपालन कराती है। क्योंकि पहले चरण में बहुत से जिलों में ये तस्वीरें आई जहां पर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, बिना मास्क के भी लोग वोट डालने पहुंच गए। कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आई, हालांकि 71% वोटिंग जरूर हुई, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आई, कुछ जगहों पर अब रीपोलिंग की बात कही जा रही है। इस बात का अंदेशा, इस बात का डर सभी को सता रहा है कि अगर कोविड गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया तो कहीं कोरोना के मामलों में और बेतहाशा वृद्धि ना हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में वोटिंग होनी है उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। लखनऊ व वाराणसी में होगी वोटिंग, अमरोहा, आजमगढ़, इटावा में होगी वोटिंग, एटा, कन्नौज, गोंडा में भी होगी वोटिंग, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ में वोटिंग होगी, बदायूं, बागपत, बिजनौर में होगी वोटिंग, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, महराजगंज में होगी वोटिंग, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, ललितपुर में होगी वोटिंग। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक वोटर्स अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले चरण में बवाल और हंगामे की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह से तैयार और तत्पर नजर आ रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी में 4 चरण में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। वहीं आज से चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 2 दिन चलेगी, यानी 17 और 18 अप्रैल को चौथे चरण की नामांकन दाखिल होंगे। और इसको देखते हुए नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से जिलों में चौथे चरण के वोट डाले जाएंगे। देखिए, 29 अप्रैल को 17 जिलों में चौथे चरण में वोटिंग होगी। इसमें बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ शामिल हैं। दरअसल इस चौथे चरण के लिए आज यानी कि 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 2 दिन यानी कि 17 और 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल होगा, जिसके बाद 19 और 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद 21 अप्रैल को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसमें 17 जिलों के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में पहले दिन उम्मीदवारों की तादाद नामांकन केंद्रों पर देखने को मिली। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से आज नामांकन केंद्रों पर भीड़ देखने को मिली है, किस तरीके से आज जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं अपने नामांकन केंद्रों पर और उन्होंने आज नामांकन दाखिल किए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनभद्र की, जहां चौथे चरण में वोटिंग होनी है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान लोग तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
वहीं जो दूसरी तस्वीर है वो मऊ की है, जहां नामांकन के पहले दिन पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की भीड़ नजर आई और इस दौरान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। वहीं तीसरी तस्वीर बहराइच की है, जहां चौथे चरण में वोटिंग होगी और इसके लिए लोगों की भीड़ अलग अलग नामांकन केंद्रों पर नजर आई। पंचायत चुनावों में सिर्फ शराब का ही बोलबाला नहीं होता, बल्कि पंचायत चुनावों में वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, जहां वार्ड नंबर 6 की निर्दलीय प्रत्याशी अनीता सिंह के समर्थन में इलाके में साड़ियां बांटी गई। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साड़ियां बरामद की हैं और साथ ही 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी तस्वीर अलीगढ़ के इगलास के सामने आई है, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी की तरफ से मिठाई बांटने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस तो गाड़ी छोड़कर सभी भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और वहीं पंचायत चुनाव के दौरान बागपत में एक प्रत्याशी के पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो बागपत के सिरसलगढ़ गांव का बताया जा रहा है, जहां प्रधान पद के उम्मीदवार पैसे बांट रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। तो पंचायत चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब भी 3 चरण बचे हैं, जिनको प्रभावित करने के लिए लगातार अराजक तत्व तैयार हैं। लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई का दौर चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से इन पर कार्रवाई का दौर चल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर फतेहपुर की है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी तादाद में शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उसका एक साथी फरार हो गया। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो शामली की है, जहां पुलिस ने खुरगान गांव के जंगलों में छापा मारकर अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। इस दौरान पुलिस को भारी तादाद में हथियारों की खेप मिली है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। वहीं तीसरी तस्वीर उन्नाव की, जहां शराब माफिया पर प्रशासन का शिकंजा कसा है, जहां नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और 500 बोतलों से ज्यादा नकली शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।